मैं चाहता हूं आज बाइबल का हम एक बहुत ही वेल फेमस वर्ड निकालेंगे। गिलातियो 2 अध्याय 20वां वचन। बहुत ही ऑसम वर्ड है, मैं रोज पढ़ता हूं इसे, आज भी पढ़ूंगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब सब यहां देखिए, सदैव याद रखिए, पौलुस इस वचन में कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। सदैव याद रखिए, पॉल एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। फिर से कहूं, हमेशा याद रखिए, यहां पर ऐसा नहीं लिखा पौलुस मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। नो, यहां पर लिखा है मैं। बोलो मैं। फिर से कहता हूं, पौलुस एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। पॉल यहां पर कहता है मैं, मेरे अंदर जो मैं है ना, बोलिए मैं। आपने देखा है ना, ये लोग कभी खुश नहीं रह पाते क्योंकि ये संतुष्टि नहीं होते। ये लोग कभी खुश नहीं रह पाते। ये मेरी विश नहीं है, ना प्रभु चाहता है कि खुश न रहे, लेकिन ये अपने मैं के कारण कभी खुश नहीं रह पाते। इनकी डिमांडिंग्स हैं बहुत सारी। मेरे से क्यों नहीं पूछा, शादी का कार्ड सबसे पहले मेरे पास क्यों नहीं आया, बर्थडे पे मुझे विश क्यों नहीं किया, मुझे क्या मिलेगा। हर जगह पे इनके मन में ख्याल है मैं। आप देखो, ये लोग कहां पर भी एडजस्ट नहीं हो पाते। और मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, इनका अंत जानते हैं क्या है? ये वो नमक हैं जो खराब हो जाएंगे एक दिन और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन पॉल बहुत डिफरेंट था। वो जान गया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैतान नहीं है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा खुद का मैं है। मैं कई लोगों को एक चीज में समझ नहीं पाता हूं, हम में ऐसा है क्या कि लोग हमारी इज्जत करें? मुझे यह बात समझ नहीं आती। आप क्यों इस उम्मीद से आते हो कि आप पे ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए आपको? नो प्रॉब्लम, हम उम्मीदों में 0% पे कभी भी नहीं आ पाएंगे। थोड़ी बहुत उम्मीदें हमारे पास हमेशा रहेंगी, लेकिन कभी कभी तो यह भी होता है कि अगर आप अपनी नजर से देखो कि हम एक ही घर में रहते हैं और उसको ज्यादा ऑनर मिल रहा है, मुझे कम, तो आपको पता भी नहीं चलता, पर आपके हार्ट, लंग्स, किडनी हर जगह पे हर्ट होता है। हां, मैंने देखा है, बिल्कुल। और देखो, ये मैं आपको गुमसुम रखता है, ये मैं आपको अपने आप बिजी कर देता है। सदैव याद रखिए, ये मैं, ये आपका दुश्मन है। पॉल ने इसे अपने साथ नहीं रखा। पॉल ने कहा इसका मरना जरूरी है, नहीं तो ये मुझे जीने ही नहीं देगा, ये मुझे किसी के साथ घूमने नहीं देगा, किसी के साथ संबंध नहीं रखने देगा। आप देखो, आप आज घर जाओ और अपने मोबाइल के अंदर जितने भी आपको कॉन्टेक्ट हैं, आप देखो, देखो कितने लोगों ने आपको कॉल करना बंद कर दिया है, कितने लोग हैं जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पे पूछना बंद कर दिया है। जानते हो क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था आपके अनुसार व्यवहार नहीं हुआ और इससे आप हर्ट हुए और आपने भी सुना दिया, अब आपका नाता खत्म हो चुका है। हम समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे लिए सर्कमस्टेंस अरेंज करता है, परमेश्वर हमारे लिए हालात पैदा करता है ताकि कुछ चीजों में हमें सहना पड़े, ताकि ये मैं खत्म हो। पॉल कहता है आई क्रूसिफाई। एक दिन यूहन्ना को आके लोग बताते हैं, हे रब्बी, तुझे पता है जितनों को तू बपतिस्मा देता है उससे अधिक उनको बपतिस्मा वो देता है जिसको तूने बपतिस्मा दिया। और यूहन्ना कहता है अवश्य है कि वह बढ़े, मैं यूहन्ना घटे, मैं घटूं। यह जरूरी है कि वह बढ़े
और मेरा स्वयं निकलता जाए। अगर आज नहीं निकला ना ये, अगर आपने इसे निकलने नहीं दिया, मैं आपको सच कहता हूं लाइफ टाइम आपको लोगों से शिकायतें होंगी। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें अगर कोई आपको 10 बार खाना खिलाए ना, आपको वो याद नहीं होगा, लेकिन 11वीं बार उन्होंने आपको नहीं खिलाया, ओ आपके मन में जीवन भर बना रहेगा, क्योंकि आपके पास चकमक है और ये चीजें लोहे की तरह आपको चिपकती हैं। अब देखिए पौल ने यहां पर क्या किया। वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ाया गया हूं, उसका अंदरूनी, ठीक है। अब वो कहता है अब ये मर गया, अब मैं जीवित नहीं हूं। वो कहता है अब उस जगह पे एक नया स्वामी रह रहा है और उस नए स्वामी का नाम है यीशु। वो कहता है पहले उसको मार दिया गया है, अब वो सेकेंडली कहता है अब जो इसका सच्चा मालिक है ना वो यहां रह रहा है। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है, उस सच्चे मालिक ने, उस यीशु ने अब उसे विश्वास से जीवन जीना सिखा दिया है। कितनी अमेजिंग टेस्टिमनी है ना पौल की। वो कहता है मैं प्रभु में आया और प्रभु ने मेरे अंदर स्वयं को मारा, स्वयं के मरने के बाद मेरे अंदर खुद यीशु आके बैठा है और अब यीशु ने क्या लिखा है, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। अब उससे वो कहता है अब मैं अनुभव से नहीं, नाउ आई एम लिविंग बाय फेथ। आप जानते हो जब परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, वो पहली चीज जो आपको देते हैं ना, जो मुफ्त में वो देते हैं, वो है पापों की क्षमा। सदैव याद रखिए, सबसे पहले यीशु जब आपके जीवन में आएगा ना, फर्स्ट वो फॉरगिवनेस लेकर आएगा। क्योंकि बाइबल बताती है जिसके पाप क्षमा हुए हैं वे अधिक प्रेम करते हैं। वो जानता है कि आप उससे प्यार कर ही नहीं सकते जब तक वो आपको क्षमा न करे। लेकिन क्षमा करने के बाद आप जानते हो आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है जहां पर वो दिन प्रतिदिन आपके अंदर जो आपका मैं है ना, मुझ पे ध्यान दिया जाए, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं बकरी कहीं का मैं कहेंगे ना, ये सब खत्म करता है वो। और जानते हो वहां पर क्या होता है, अचानक जैसे जैसे मैं खत्म होता है ना, आपके अंदर एक नई अगुवाई चालू हो जाती है। दिस इज आवर एक्सपीरियंस। आपके अंदर एक नई लीडिंग चालू हो जाती है। अचानक जानते हैं क्या होता है, जब स्वयं मरता है ना, तब परमेश्वर ना आपको एक नया मन देता है। आप जानते हो आप क्या करते हो फिर, जब आप लोगों से मिलते हो ना, अब आपको उनकी गलतियां नहीं दिखती, अब आपके अंदर उनके लिए तरस पैदा होना चालू हो जाता है। तरस आना स्टार्ट हो जाता है। आप किसी को भी देखते हो ना, यार इसकी मम्मी बीमार है, यार इसके फादर बीमार है, यार ये बंदे के पास पैसे नहीं है, सारा दिन सोचता रहता है। जानते हो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। परमेश्वर अब आपके अंदर कहता है ना पौल, धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। इंग्लिश में लिखा गया है लीडिंग। वो हमें लीड करता है न्यू लाइफ में। अब हमारे अंदर वो चीजें नहीं होती, अब हम एक नए। अब देखिए पौल यहां पर क्या कहता है, पहले बोलता है मैं क्रूज पे चढ़ गया, उसके बाद कहता है अब मैं जीवित ही नहीं हूं, उसके बाद कहता है यीशु मेरे अंदर जीवित है, और अंत में वो कहता है अब मैं विश्वास से जीवित हूं। अब सुनिए, जब यीशु हमारे अंदर रहता है, जानते हो हमें क्या सिखाता है, बोलो विश्वास से जीना। तो क्या अब हम नहीं जी रहे हैं? नो, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग की शक्ल देख के पता चलती है आप विश्वास में जीते ही नहीं हो। बिल्कुल, विश्वास में जीने वाला व्यक्ति बहुत डिफरेंट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। आपने देखा जब इसहाक ने इब्राहिम से पूछा, पापा हाथ में आपके क्या है? आग, दूसरे हाथ में छुरी, बलिदान की तरह। ये क्या गेम खेलोगे क्या उधर जाके? ऊपर क्या करेंगे? आपको पता है ना, इब्राहिम को पहले काटना था फिर उसको जलाना था। दैट्स कॉल्ड होम बलि। क्या कहा इब्राहिम ने? अरे चल तो सही, वो खुद ही उपाय करेगा, वो मुहैया करवाएगा। अब मुझे बताइए, ये बंदा ऊपर पहुंचा भी नहीं है, घोषणा क्या करता है?